नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिमूर्ति क्लासेस श्री गंगानगर में। तो हमारा हिंदी के अंदर टॉपिक चल रहा है संधि। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि, मैंने कल दीर्घ स्वर संधि शुरू की थी। उसके अंदर मैंने 4 आपको घर से करके लाने के लिए कहा था कि आप ट्राई करना। 4 शब्द दिए थे आपको। उसके अंदर पहला था वातायन, फिर था कारागार, फिर था मध्यायन, फिर था सहस्त्राब्दी। तो इनके अंदर हम तोड़ेंगे संधि के नियम। आपको पता ही है, ए और आ के बाद ए और आ है तो आ में चेंज हो जाता है। ई और ई के बाद ई आई है तो बड़ी ई में चेंज हो जाता है। ऊ और ऊ के बाद बड़ा ऊ में चेंज हो जाता है। तो ये 3 नियम थे दीर्घ स्वर संधि के। तो इसके अंदर क्या है, वातायन पहला है हमारा वातायन। तो हम यहाँ से तोड़ेंगे इसको। वात प्लस एन या आयन, क्या होगा? एन ये होगा या आयन होगा? इसका होगा एन, आयन नहीं एन। ये तो इसका हो गया संधि विच्छेद। अगर इसको जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये ए इसमें आ जाएगा तो इसमें भी ए और इसमें भी ए। ये ए इधर आ गया और इसमें से ए निकाला तो ये तय आधा रह गया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये ए तो इसको तय को पूरा कर देगा और ये ए इसमें आके क्या बना देगा, इसको ऐसे बना देगा। ये तय आधा, ये ए आया इसमें तय पूरा हो गया, फिर ए इसमें आया तो ये ता हो गया और पीछे का यन का यन, वाता यन। फिर है कारागार। तो इसको कहाँ से तोड़ेंगे हम? यहां से तोड़ेंगे। कारा प्लस आकार क्या होगा? कारा प्लस अगार नहीं आगार। आगार, आगार का मतलब क्या होता है? घर, रहने का या सीमा रेखा में। कारा का मतलब होता है सीमा रेखा, सीमा रेखा। और आगार का मतलब होता है घर। तो कारा प्लस आगार। फिर है मध्याह्न। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ये है मध्य, ये यहां से तोड़ेंगे। मध्य प्लस क्या होगा? अहन, न कि आहन। ये क्या होगा? अहन होगा। क्या होगा? अहन। मध्या प्लस अहन। इसके अंदर क्या होता है, ये मध्याह्न है ना, इसको आप एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मध्या, इस न को इसके पैर में लगे। ये नीचे वाले शब्द होते हैं जो भी जहाँ पे किसी अक्षर के पैर में लगे थे वो शब्द तो होते हैं पूरे, और जो ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं? आधे होते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? मध्य, ये ए आके इसमें मिल जाएगा तो या हो जाएगा मध्या। और ये है न, ये क्या हो जाएगा? है न। ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। फिर है सहस्त्राब्दी। इसको कहां से तोड़ेंगे? यहां से तोड़ेंगे। सहस क्या होगा? सहस प्लस अवधि। अवधि या अवधि? अवधि नहीं अवधि, याद रखना। अवधि नहीं होता, क्या होता है? अवधि होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सहस्राब्दी। ये ए इसमें आके मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो ये पूरा होने के बाद ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सह। ये सह आया, ये रह आया, ये आया और ये भक्ति की गति पूरी, सहस्त्राब्दी। तो ये आपको 4 क्वेश्चन दिए थे। तो थोड़ा दिमाग लगाना और नियम को थोड़ा ध्यान में रखना और ऐसे थोड़े शब्दों को तोड़ना। भी कारागार है तो कार प्लस आगार नहीं करना, ये होगा कारा प्लस आगार। कारा का मतलब होता है सीमा रेखा और आगार का मतलब होता है घर। फिर कारागृह, एक है कारागृह। कारागृह है ना, इसमें कोई भी संधि नहीं है, याद रखना। कारागृह, कारा प्लस गृह, इसमें कोई भी संधि नहीं है, कोई विच्छेद नहीं है, कोई विच्छेद नहीं।
कोई संधि नहीं। और मैंने कल आपको 4 शब्द लिखाए थे, वो याद रखना। मुक्ताहार, शरणहार, रजतहार, पुष्पहार, उनमें कोई भी संधि नहीं है। एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा के दे दे और ऑप्शन में उनको भी दे सकता है, निम्न शब्दों में से किसमें संधि नहीं है, तो ये याद रखना, इन 4 शब्दों के अंदर कोई भी संधि नहीं है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं इसमें दीर्घ स्वर संधि के अंदर। ये ए आ के मैंने आपको अच्छे से उदाहरण करवा दिए हैं, ठीक है। एक है रामायण, राम प्लस एन, राम प्लस एन, तो ये क्या बन जाता है, रामायण, रामायण। ये अण हो जाता है, ये नए क्या हो जाता है, अणे में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर संधि दीर्घ स्वर संधि भी है और इसके अंदर व्यंजन संधि भी है। इस शब्द को याद रखना, एक रामायण है और एक पूर्वाहन, पूर्व प्लस अहन, तो ये क्या होता है, पूर्वाहन। इसमें भी क्या होता है, नए अणे के अंदर चेंज होता है। ये नए नए ये अणे में चेंज क्यों हुआ, इस रह की वजह से हुआ। ये ऊपर लगा है ना रह, इस रह की वजह से क्या होता है, ये नियम भी है व्यंजन संधि के अंदर, रह को देख के न क्या हो जाता है, अणे में चेंज हो जाता है। तो इस रह की वजह से क्या हुआ, ये न इस अणे में चेंज हुआ, तो ये क्या बन गया, पूर्वाहन। क्या बन गया, पूर्वाहन। और इन इसमें भी क्या है, व्यंजन संधि भी है। एक है अपराहन, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, अपर प्लस अहन, ठीक है। तो ये न भी क्या हुआ, इस रह को देख के क्या हुआ, न में अणे में चेंज हो गया। इन तीनों शब्दों में दीर्घ व व्यंजन दोनों संधि है। वहां पे ऑप्शन में डिपेंड करता है कि दीर्घ स्वर संधि पूछी गई है या व्यंजन संधि पूछी गई है। दोनों में से एक मिलेगा, ऐसे मत छोड़ना दोनों मिल जाए तो क्या करें, तो ये तो हटा देना, ये तो नहीं मिलता है। दोनों में से एक मिलेगा, या तो मिलेगा दीर्घ ऑप्शन में या मिलेगा व्यंजन, अगर ये तीनों आए हो, रामायण, पूर्वायन या अपरायण, ध्यान रखना, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम आगे करते हैं इसको। दूसरा नियम क्या है हमारा, दूसरे नियम के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, शब्दों को देख लेते हैं। दूसरा नियम है हमारा ई और ई वाला। ई और ई के बाद ई आए तो वो क्या होता है, बड़ी ई में चेंज हो जाता है। तो इसके अंदर आप उपसर्ग प्रत्यय भी पढ़ेंगे, इसके अंदर उपसर्ग ज्यादा पढ़ेंगे। देखो शब्द है प्रतीक्षा, क्या है, प्रतीक्षा, क्या है, प्रतीक्षा। इसको हम कैसे करें, देखो यहां से टूटेगा ये शब्द, हमें पता है ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी ई आए तो क्या होता है, ई में, बड़ी ई में परिवर्तन होता है। तो प्रति प्लस क्या, क्या होगा, प्रति, प्रति छोटी, तो उपसर्ग क्या है इसमें, प्रति है, और इस ये क्या हो गया, जाएगा इच्छा। हमेशा याद रखना, एक क्षय के साथ ई हमेशा बड़ी आएगी, ध्यान रखना, इस क्षय के साथ हमेशा ई बड़ी आएगी, प्रति प्लस इच्छा। तो अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये ई है, क्या कौन सी है, छोटी ई है, और इधर कौन सी है, बड़ी ई है, और ई के बाद ई आई, हमें भी पता है ई के बाद ई आई तो किस में परिवर्तन होता है, तो ये बड़ी ई में परिवर्तन होता है। बड़ी ई में परिवर्तन होता है तो क्या करेंगे हम, ये प्रति लाए यहाँ पे, ये ई आई इसमें लगी हुई है, तो ये आएगी, तो ये परिवर्तन इन दोनों को मिला के क्या होगा, बड़ी ई होगी, तो ये प्रति की छोटी की, तो यहाँ पे क्या होगी, बड़ी होगी, और ये क्या हो गया, प्रतिज्ञा, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको शब्द को देखना है, प्रतिज्ञा है तो इसको तोड़ना है, प्रति प्लस इच्छा,
इक्शा में तोड़ेंगे तो हमें पता चल गया इधर छोटी इधर बड़ी, मतलब ई के बाद ई आ रही है तो ये बड़ी ई में परिवर्तन हुई, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा भी है तो हमें इसको जोड़ना है। अगर टूटा हुआ शब्द मिले तो इसको जोड़ देना है। ये प्रति है तो ई के बाद ई आ रही है, बड़ी ई में परिवर्तन होगा। तो आप देखो प्रति, ये ई बड़ी कर दी हमने इसकी और कुछ नहीं किया, बस मात्रा चेंज की है प्रति की, बड़ी प्रतिज्ञा, बस इतना कर दिया। फिर है आपका अधीक्षक। कौन सा? अधीक्षक। अब देखो किसमें टूटेगा? अधि, अधि छोटा, अधि प्लस हमें दिख गया ये है तो ई बड़ी आएगी, इक्षक। कुछ नहीं करना, बस थोड़ा ध्यान रखना है। ये तो पीछे है जैसा का जैसा आएगा, ये ए है, ये भी ए है, और ये दी है, ये बड़ी ही, तो यहाँ पे क्या कर दी? मात्रा छोटी कर दी, कुछ नहीं किया। और यहाँ पे इक्षक 6 हमें दिख रहा है तो हमें क्या लगाना है? ई बड़ी लगानी है। इधर छोटी ई है, इधर बड़ी ई है, इधर तो कौन सी है? छोटी है, इधर बड़ी है। फिर ये छोटी और बड़ी मिलके कौन सी? बड़ी ई में परिवर्तन होगा। तो हमें क्या करना है? अधि, अधि को क्या कर देना? बड़ा कर देना है। और ये शक का शक, अधिक शक। तो इसमें संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। अगर तोड़ के शब्द ये ऐसा शब्द दिया हो उसमें संधि विच्छेद पूछे तो ऐसे होगा, अधि प्लस इक्षक। और पूछे अधिक प्लस इक्षक में संधि कौन सी है, या सीधा पूछे अधीक्षक में कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। या वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, इन निम्न में से किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि है, तो उसमें ऑप्शन अधीक्षक भी दे सकता है, कौन से भी दे सकता है, ऐसे ही पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आप अधि प्लस इक्षक, आपको शब्द को तोड़ना आता है ना, तो आपसे चाहे जो मर्जी पूछे। अब शब्द को तोड़ लिया, हमें नियम भी पता है ये दीर्घ स्वर संधि का है, इसको तोड़ भी लिया तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सी संधि का शब्द है। फिर है वीक्षण। कौन सा? वीक्षण। अब हमें क्या करना है? अब देखो ये वी है ना, इस वी को लिखना है, वी को छोटी और इक्षण। क्या हो गया? वी प्लस इक्षण। अब इसको क्या करना है? ई के बाद ई दिखे तो बड़ी ई में परिवर्तन होगा, तो क्या होगा? वी को बड़ा कर देना है और क्षण का क्षण। क्या हो गया? विक्षण। फिर है अभी अभिप्सा। इसमें देखो हमें दिखा बड़ी की मात्रा, तो हमें क्या करना है? अभी प्लस ये पै है ना, इसमें क्या आएगा? इप्सा। ये बड़ी आएगी इप्सा। क्या होगा? इप्सा। अभी प्लस, सॉरी, अभी उपसर्ग पूछे तो कौन सा? अभी और इप्सा। इसमें भी उपसर्ग पूछे तो कौन सा? वी। इसमें उपसर्ग पूछे प्रतिज्ञा में उपसर्ग प्रति, अधिक्षम में उपसर्ग पूछे तो अधि, वी विक्षण में वी, और अभिप्सा में अभी। कौन सा उपसर्ग है? अभी। अब इसको क्या करना है? ई दिखे ही हमें, बड़ी ई भी दिखे ही, हमें पता है नियम का, दीर्घ स्वर संधि का है, बड़ी ई में परिवर्तन होगा। कुछ नहीं किया हमने, अभी की मात्रा बड़ी लगा दी और इप्सा सा पीछे लगा दिया। क्या हो गया? अभिप्सा। ठीक है। फिर है अतीन्द्रिय। कौन सा शब्द है? अति अतीन्द्रिय। कौन सा शब्द है? अतीन्द्रिय। इसमें कैसे तोड़े? इधर भी मात्रा दिख रही है, यहां से तोड़े, यहाँ से तोड़े, तो ये शब्द टूटेगा यहां से। कैसे? तो अति प्लस इंद्रिय। क्या? अति, थोड़ा शब्द को तोड़ के देखना। अति द्रि, यहां से तो नहीं टूटेगा, तो यहां से भी टूटेगा। अति प्लस इंद्रिय। इसमें ई कौन सी आएगी? छोटी आएगी। तो हमें पता है ई, और ई के बाद ई या ई आए तो भी
बड़ी में परिवर्तन होता है। तो हमने क्या किया, अति को मात्रा बड़ी लगा दी और पीछे क्या किया, इंद्रिय लगा दी। क्या हो गया, अतीन्द्रिय। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग पूछे तो कौन सा है, अति। कौन सा है, अतीन्द्रिय में उपसर्ग पूछे तो अति, अधीक्षक में अधि, प्रति प्रतिज्ञा में प्रति, वीक्षण में वी, अभिप्सा में अभि। तो ये सारी क्या है, उपसर्ग है। और इन उपसर्गों में ध्यान रखना, कभी भी बड़ी ई की मात्रा नहीं लगती है। प्रतिज्ञा में हमने देखो छोटी ई की मात्रा लगाई है, वीक्षण में हमें छोटी ई की मात्रा लगाई है, अधीक्षक में हमें छोटी ई की मात्रा लगाई है अधि में, अभि में भी हमने छोटी ई की मात्रा लगाई है, अति में भी हमने क्या लगाया है, छोटी ई की मात्रा लगाई है। तो ये शब्द भी याद रखना, परि, अधि, प्रति, वी, अभि, अति, इन सब शब्दों में छोटी ई की ही मात्रा लगती है, कभी भी बड़ी ई की मात्रा नहीं लगती है। फिर मैंने कहा था परीक्षा, बताओ परीक्षा ये सही है या परीक्षा ये सही है। ज्यादातर लोग इसे सही बताएंगे, ये गलत है। ठीक है, शब्द शुद्धि, आप संधि से शब्द शुद्धि भी सीख रहे हैं, उपसर्ग भी सीख रहे हैं, आगे चलेंगे प्रत्यय भी आएंगे, तो शब्द शुद्धि भी तैयार बहुत अच्छे से हो जाएगी। और उपसर्ग तो ऐसे मानो भी 90% तैयार है। तो परीक्षा के अंदर, परीक्षा में ऊपर वाला शब्द तो है ही गलत हमारा। तो इसको मिटो देते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें दिख रहा है ई की बड़ी ई की मात्रा है, तो इसको क्या करना है, छोटी करना है। परी प्लस ये शय दिखा हमें, तो कौन सी आएगी, बड़े ई की आएगी। ठीक है, परी प्लस इच्छा, और इनको ई और ई के बाद मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, परी प्लस इच्छा हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा। तो इनमें आप ध्यान रखना, परी मैंने आपको बताया भी दिया है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, परी, फिर क्या है, प्रति, फिर है वी, अभी, अति, ठीक है, अधि। इन सब में क्या है, छोटी ई की ही मात्रा लगती है, छोटी ई की मात्रा, कभी भी बड़ी ई की मात्रा नहीं लगती। ये सारे उपसर्ग भी हैं, और ये मैंने आपको ई वाला नियम भी बता दिया। बहुत से उदाहरण है, बहुत से उदाहरण, मैं और भी आपको उदाहरण बताता हूँ। चलो आगे चलते हैं हम। कोई भी शब्द है ना, इन इनके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आप इन शब्दों को याद रख पाओगे। आप प्रैक्टिस करते रहना डेली। देखो फिर है क्षितिज, क्या है, क्षितिज। ठीक है, एक है महिष, ठीक है, और एक है अवनीश। क्या है, अवनीश, क्षितिज, महिष और अवनीश। अब देखो इनको तोड़ना है हमें, शब्दों को, इनका संधि विच्छेद करना है। तो ये देखो, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, ये हमें दिख रहा है बड़ी की मात्रा, तो इसमें क्या करना है, छोटी की मात्रा। क्या होगा, क्षिति, फिर क्या होगा, ये क्षति हो गया, फिर क्या है, हमें पीछे क्या लगाना है, इस सह में भी हमेशा ध्यान रखना, दो वाले सह में ई की बड़ी ई की मात्रा आएगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, ई, और इधर भी क्या है, ई, तो क्या हो गया, बड़ी ई। तो क्या बन जाएगा, सीती। ठीक है, फिर है महिष, हमें क्या करना है, मही, क्या करना है, मही। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना, मही छोटा नहीं होता, मही प्लस
ईस, ये शब्द ऐसा आएगा। बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई और बड़ी ई दोनों मिलके बड़ी ई निर्माण करते हैं, तो ऐसा क्या होगा, ये ऐसा ही लिखा जाएगा। बस कुछ नहीं किया आपने, ये इस ई लगाया है, इस से के साथ भी हमेशा ही बड़ी ई की मात्रा आती है, ठीक है। तो महिष, कुछ नहीं किया आपने, ठीक है। अवनीश, तो इसमें क्या होगा, अवनी, अवनी ये भी सही है और अवनी ये भी सही है, प्लस कुछ नहीं किया, इस, हमें पता ही है इस से के साथ ई की बड़ी ई की मात्रा आती है, तो क्या हो जाएगा, अवनीश, ठीक है। ये सितीश, महीश और अवनीश किसके पर्यायवाची है, ये तीनों ही किसके पर्यायवाची हैं, राजा के, राजा के पर्यायवाची है, किसके, राजा के पर्यायवाची है। कौन, सितीश, महीश और अवनीश राजा के पर्यायवाची है। और ये देखो, ये मैंने लिखा है ना, सीति, सीति लिखा है मैंने, और क्या लिखा है, मही भी लिखा है, क्या लिखा है, मही भी लिखा है, और क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है, अवनी भी लिखा है। तो ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची, ठीक है। किसके पर्यायवाची हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची भी देख लिए हमने, सीति, मही, अवनी किसके पर्यायवाची हैं, पृथ्वी के। और क्षितिज, महीश और अवनीश किसके पर्यायवाची है, राजा के पर्यायवाची है। तो देखो, क्षितिज को तोड़ेंगे तो क्षिति प्लस ईस, महीश को तोड़ेंगे तो मही प्लस ईस, और अवनी को तोड़ेंगे तो अवनी और अवनी, दोनों ही कौन सी भी मात्रा लगा दो और पीछे ईस लगाना है। इस शय के साथ ध्यान रखना, इस शय में और इस शय के साथ ई की बड़ी ई की ही बड़ी ई ही आती है, ठीक है। ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।